दोस्तों, ये वही पहाड़ है जिसे एक इंसान की जिद ने 22 साल तक लगातार हथौड़े की चोट मार मार कर 2 टुकड़ों में काट दिया था। दोस्तों, लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वो रोज सुबह एक हथौड़ा लेकर पहाड़ तोड़ने निकल जाता था। गांव वाले हंसते थे, गालियां देते थे, लेकिन उस आदमी की आंखों में सिर्फ अपनी पत्नी की तड़पती हुई मौत घूम रही थी। वो मौत जो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं था। फिर एक दिन उस अकेले इंसान ने कसम खाई, या तो ये पहाड़ टूटेगा या फिर उसकी सांसें रुक जाएंगी। और इसके बाद 22 साल तक हथौड़े की हर चोट इतिहास बनती चली गई। आखिर कैसे एक गरीब मजदूर ने अकेले पूरा पहाड़ चीर दिया, ये कहानी आपकी आंखों में आंसू और दिल में आग दोनों भर देगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आगे जो हुआ वो इंसानी जिद की सबसे बड़ी मिसाल है। इतिहास के पन्नों में प्रेम की कई कहानियां दर्ज हैं, जैसे कि रोमियो जूलियट, शीरीन फरहाद और मुमताज शाहजहां। शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए संगमरमर का ताजमहल बनवाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उस ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक दिन रात पसीना बहाया था। लेकिन आज हम जिस इंसान की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, उसके पास 20,000 मजदूर नहीं थे, उसके पास शाही खजाना नहीं था, उसके पास कोई डायनामाइट या आधुनिक मशीनें नहीं थीं। उसके पास था तो सिर्फ एक हथौड़ा, एक छेनी और अपनी पत्नी की मौत का खौलता हुआ दर्द। एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल अकेला अपने नंगे हाथों से 300 फीट ऊंचे और अरबों साल पुराने एक खूंखार पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है। गांव वालों ने उसे पागल कहकर गालियां दी, समाज ने उसका मजाक उड़ाया और प्रशासन ने उसे जेल में डाल दिया। लेकिन उस अकेले इंसान ने अपनी जिद की आग में 22 साल तक लगातार उस पहाड़ को काटा और उसका घमंड चकनाचूर करते हुए बीच पहाड़ से 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया। पत्नी इलाज के बिना तड़प कर मर गई थी और उस बेबस पति ने नियति के आगे घुटने टेकने के बजाय भूगोल का नक्शा ही बदल डाला। आज के इस वीडियो में हम उस महामानव की रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानी में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक भूमिहीन मजदूर ने 1960 के उस खौफनाक दिन के बाद अपने हाथों से इतिहास लिखा। हम जानेंगे उनके उस 800 किलोमीटर लंबे दिल्ली के पैदल सफर को, उस फायर एंड वाटर तकनीक को जिससे उन्होंने अरबों साल पुरानी चट्टानें तोड़ी, और उस कड़वी सच्चाई को कि कैसे आज 2026 में भी उनका परिवार राजनीति और झूठे वादों के बीच उसी भयानक गरीबी में जी रहा है। तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है दशरथ मांझी की, पहाड़ चीरने वाले उस पागल की। दशरथ मांझी की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय के भूगोल और उस खौफनाक पहाड़ को समझना होगा जो इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक था। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 को ब्रिटिश भारत के बिहार के गया जिले के एक छोटे से और गुमनाम गांव गहलौर में हुआ था। आज का गहलौर और उस समय का गहलौर दोनों ही अभावों की चरम सीमा पर खड़े थे। गहलौर गांव एक समतल मैदान में स्थित है, लेकिन इसकी दक्षिणी सीमा पर राजगीर पहाड़ियों का एक विशाल खड़ी चढ़ाई वाला और अभेद्य हिस्सा मौजूद था। जियोलॉजिकल अध्ययनों के अनुसार यह पर्वत श्रृंखला मेसोप्रोटेरोजोइक युग की है। इसका मतलब है कि ये चट्टानें लगभग 1 से 1.6 अरब साल पुरानी थीं। ये कोई साधारण मिट्टी के पहाड़ नहीं थे, बल्कि अत्यधिक कठोर क्वार्ट्जाइट चट्टानें थीं जिन्हें लोहे की मशीनों से भी काटना मुश्किल होता है। यही विशालकाय 300 फीट ऊंचा पहाड़ गहलौर गांव को अपने निकटतम कस्बे वजीरगंज से पूरी तरह काट देता था। वजीरगंज ही वह स्थान था जहां अस्पताल, बाजार, अच्छे स्कूल और रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। सीधे रास्ते के अभाव में गहलौर और आसपास के लगभग 60 गांवों के लोगों को वजीरगंज पहुंचने के लिए इस पहाड़ का पूरा चक्कर लगाकर 55 से 70 किलोमीटर की खतरनाक और थका देने वाली यात्रा करनी पड़ती थी। तो हम कह सकते हैं कि उस पहाड़ ने गहलौर को बाकी दुनिया से अलग थलग कर दिया था। गांव में न बिजली थी, न पानी की सुविधा और न ही कोई डिस्पेंसरी। ये एक ऐसा गांव था जिसे शायद भगवान ने भी अपने नक्शे से भुला दिया था। भूगोल के इस अभिशाप के साथ साथ गहलौर पर एक और अभिशाप था, और वह था जाति व्यवस्था और सामाजिक उत्पीड़न का अभिशाप। दशरथ मांझी मुसहर समुदाय से ताल्लुक रखते थे। भारतीय समाज की जटिल और क्रूर जाति व्यवस्था में मुसहर समुदाय को सबसे निचले पायदान यानी महादलित पर रखा गया था। देखो, मुसहर शब्द की उत्पत्ति भोजपुरी के मूस यानी चूहा और अहर यानी भोजन करने वाला से मानी जाती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान सवर्ण जमींदारों ने इन कृषि मजदूरों का शारीरिक और आर्थिक शोषण करने के लिए कमियौती प्रणाली जैसी बंधुआ मजदूरी प्रथाएं लागू कर दी थीं। इस व्यवस्था ने मुसहर समुदाय को गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक हाशिए के एक ऐसे अंतहीन चक्र में धकेल दिया जहां से बाहर आना लगभग असंभव था।
गहलोर के मुसहरों के पास न तो अपनी जमीन थी, न ही शिक्षा और न ही समाज में सम्मान। वे पूरी तरह से सवर्ण जमींदारों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करने पर निर्भर थे। इसी घुटन, भुखमरी और गरीबी से तंग आकर बालक दशरथ अपने बचपन में ही घर से भाग गए थे। उन्होंने धनबाद की काली कोयला खदानों में कई सालों तक अपनी जवानी खपाई। खदानों की उस कालिख और दमघोंटू माहौल ने शायद दशरथ के शरीर को फौलाद बना दिया था। 7 साल तक वहां खून पसीना एक करने के बाद दशरथ गहलोर वापस लौटे और फिर से खेतीहर मजदूर के रूप में जीवन यापन करने लगे। गहलोर लौटने के बाद दशरथ का विवाह फाल्गुनी यानी फगुनिया देवी नामक एक बेहद खूबसूरत गांव की लड़की से हुआ। गरीबी और भूख के बावजूद दशरथ और फगुनिया का प्यार उस बंजर जमीन पर खिले किसी दुर्लभ फूल की तरह था। दशरथ हर दिन वजीरगंज की ओर पहाड़ के दूसरी तरफ एक जमींदार के खेतों में काम करने जाते थे या फिर पत्थर की खदानों में दिहाड़ी करते थे। क्योंकि पहाड़ को पार करने का कोई रास्ता नहीं था, फगुनिया रोज दोपहर को अपने पति के लिए रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर उस खतरनाक संकरी और तीखी पहाड़ी पगडंडी को पार करके जाती थी। उसे अपना सिर बचाते हुए नंगे पैर डीले और नुकीले पत्थरों के बीच से गुजरना पड़ता था। एक दिन दशरथ खेत में अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। सूरज सिर पर था और भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। फगुनिया को आने में देर हो गई थी। दशरथ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह गुस्सा तब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गया जब उन्होंने फगुनिया को अपनी ओर आते देखा। वह खाली हाथ थी और खून से लथपथ थी। ये वर्ष 1959 के अंत या 1960 की शुरुआत का मनहूस दिन था। इतिहास में इस दिन की घटना के 2 प्रमुख वर्जन्स मिलते हैं, जिसका पहला वर्जन है कि फाल्गुनी देवी उस समय भारी गर्भावस्था में थीं। चिलचिलाती धूप में पहाड़ की चोटी पर डीले पत्थरों से उनका पैर फिसला और वह गहरी खाई में जा गिरी। उन्हें तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता थी, लेकिन निकटतम अस्पताल 55 किलोमीटर से भी अधिक दूर था। सड़क न होने के कारण दशरथ अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल नहीं ले जा सके और फगुनिया ने एक बच्ची को जन्म देते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिर दूसरा वर्जन है कि फाल्गुनी देवी पहाड़ से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 55 किलोमीटर की दूरी और अस्पताल तक न पहुंच पाने के कारण उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया। इस वजह से वे लंबे समय तक बीमार रहीं और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। सच्चाई जो भी हो, मूल कारण एक ही था, वह जालिम पहाड़ जिसने गहलोर और अस्पताल के बीच एक मौत की दीवार खड़ी कर रखी थी। इससे दशरथ मांझी बेबस थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ते देखी थी। पत्नी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस श्मशान की राख के बीच बैठे एक भूमिहीन मजदूर ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर देवता भी कांप उठते। जिस पहाड़ ने मेरी फगुनिया की जान ली है, मैं उस पहाड़ का गुरूर तोड़कर रख दूंगा। दशरथ ने तय किया कि जो उनकी पत्नी के साथ हुआ वह गहलोर की किसी और बेटी या पत्नी के साथ नहीं होने देंगे। वे इस पहाड़ का सीना फाड़कर एक रास्ता बनाएंगे। जब एक इंसान का दर्द उसकी जिद में बदल जाता है तो वह सृष्टि के नियमों को भी चुनौती दे सकता है। दशरथ मांझी के पास पैसे नहीं थे, न कोई सरकारी टेंडर था और न ही कोई डायनामाइट। उन्होंने अपने परिवार के पास मौजूद एकमात्र संपत्ति 3 बकरियों को बेच दिया। उन पैसों से उन्होंने एक छेनी, एक भारी हथौड़ा और कुछ लोहे की छड़ें खरीदी। अगली सुबह जब गांव के लोग अपने दैनिक काम पर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि दशरथ पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर एक छोटी सी छेनी और हथौड़े से 300 फीट ऊंचे विशालकाय पत्थर पर वार कर रहे हैं। थक थक थक, यह आवाज उस दिन से शुरू हुई और अगले 22 सालों तक गहलोर की वादियों में गूंजती रही। शुरुआत में गांव वालों ने सोचा कि पत्नी के वियोग में दशरथ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें गालियां दी, उन्हें पागल, सनकी और दिवालिया कहा। लोग हंसते थे कि जो पहाड़ सदियों से अपनी जगह से नहीं हिला, उसे एक अकेला इंसान अपनी इस छोटी सी हथौड़ी से कैसे तोड़ सकता है। लेकिन दशरथ मांझी ने 2007 में टहलका पत्रिका को दिए अपने एक साक्षात्कार में कहा था, जब मैंने पहाड़ को तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन उनके तानों ने मेरे इरादों को और फौलादी बना दिया। एक अकेला इंसान 1 अरब साल पुरानी क्वार्ट्जाइट चट्टानों को आखिर कैसे तोड़ सकता है। दशरथ मांझी कोई इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने कोई सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उनके पास पीढ़ियों का अनुभव और लोक ज्ञान था। उन्होंने पहाड़ों को तोड़ने के लिए अग्नि और जल की एक अत्यंत प्राचीन और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। दशरथ चट्टानों के ऊपर लकड़ियां और सूखे पत्ते इकट्ठा करते
और उनमें आग लगा देते। जब भयंकर गर्मी से वो कठोर पत्थर लाल हो जाते तो वह तुरंत उन पर घड़ों से ठंडा पानी डाल देते। तापमान में हुए इस अचानक बदलाव, जिसे विज्ञान में थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, उसके कारण कठोर चट्टानों के अंदर सूक्ष्म दरारें पड़ जाती थीं। दरार पड़ते ही दशरथ अपनी लोहे की छेनी और हथौड़े से उन पर जोरदार प्रहार करते और बड़े पत्थरों को मलबे में बदल देते। यह प्रक्रिया सुनने में आसान लगती है, लेकिन जमीन पर यह खून सुखा देने वाली मेहनत थी। दशरथ मांझी की दिनचर्या रोंगटे खड़े करने वाली थी। वे सुबह खेतों में दूसरों के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते ताकि अपने छोटे बच्चों का पेट पाल सकें। सूरज ढलते ही वे पहाड़ पर पहुंच जाते और देर रात तक, कभी कभी आधी रात के बाद तक पत्थरों को चीरते रहते। बाद में उन्होंने अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन 24 घंटे सिर्फ पहाड़ काटने में लगा दिया। हथौड़ा मारते मारते उनकी हथेलियों में छाले पड़ गए जो फटकर खून से रिसने लगे। लेकिन उस आदमी को दर्द का एहसास होना बंद हो चुका था। उसे सिर्फ वो 55 किलोमीटर की दूरी दिखती थी जिसने उसकी पत्नी को मार डाला था। संघर्ष के इन 22 वर्षों के दौरान दशरथ को केवल पहाड़ से नहीं लड़ना था, उन्हें प्रकृति के कहर और भ्रष्ट सिस्टम से भी टकराना पड़ा। 1960 से 1980 के बीच के दशकों में बिहार में कई बार भयानक सूखा पड़ा। पानी और भोजन की इतनी कमी हो गई कि गहलौर गांव के ज्यादातर लोग अपने घर छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर गए। दशरथ के पिता ने भी उनसे गांव छोड़ने को कहा, लेकिन दशरथ नहीं माने। गवाह बताते हैं कि सूखे और अकाल के बीच भी दशरथ अकेले पहाड़ पर डटे रहे। जब खाने को कुछ नहीं होता था तो उन्होंने पेड़ों की पत्तियां और सत्तू खाकर और मीलों दूर से गंदा पानी लाकर अपनी जान बचाई। जैसे जैसे दशरथ का काम आगे बढ़ा और पहाड़ के बीच एक दरार आकार लेने लगी, भ्रष्ट सरकारी तंत्र की नजर उन पर पड़ी। वन विभाग के अधिकारियों ने उन पर पहाड़, जो सरकारी संपत्ति थी, से पत्थर चोरी करने और जंगल को नुकसान पहुंचाने का झूठा आरोप लगा दिया। अधिकारियों ने पुलिस बुला ली और दशरथ मांझी को गिरफ्तार करके स्थानीय थाने की जेल में डाल दिया। कल्पना कीजिए उस पल की। जेल की सलाखों के पीछे बैठे दशरथ को लगा कि शायद आज उनका प्यार हार गया, शायद उनका संकल्प सत्ता के सामने छोटा पड़ गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अगली सुबह जब पुलिस थाने का दरवाजा खुला तो बाहर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी थी। ये वही गांव वाले थे जो कभी दशरथ को पागल कहते थे। अब तक वे समझ चुके थे कि दशरथ किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि उनके भविष्य के लिए लड़ रहा है। पूरे गांव ने पुलिस थाने का घेराव कर लिया और दशरथ की जमानत की मांग की। पुलिस को गांव वालों के भारी विरोध और दबाव के सामने झुकना पड़ा और दशरथ को रिहा कर दिया गया। इस घटना ने दशरथ के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। शुरुआत के 10 वर्षों तक वह बिल्कुल अकेले काम करते रहे थे, लेकिन जब पहाड़ में एक स्पष्ट दरार दिखने लगी तो गांव के कुछ लोगों ने उन्हें खाना देना शुरू कर दिया और औजार खरीदने में उनकी मदद की। 22 साल यानी 8030 दिन, लाखों हथौड़े की चोटें और अनगिनत रातों का पसीना। अंततः 1982 में वह दिन आ ही गया जब उस अरबों साल पुराने पहाड़ को एक इंसान की जिद के सामने घुटने टेकने पड़े। दशरथ मांझी ने 300 फीट ऊंचे पहाड़ के सीने को ठीक बीच से फाड़कर एक विशाल सड़क बना दी थी। आइए अब देखते हैं दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए उस अकल्पनीय रास्ते के आधिकारिक आंकड़े, जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। जिस रास्ते को एक अकेले इंसान ने हथौड़े और छेनी से बनाया, उसकी कुल लंबाई लगभग 110 मीटर यानी 360 फीट थी। यह रास्ता करीब 30 फीट चौड़ा था ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। पहाड़ को काटने की गहराई लगभग 25 फीट तक पहुंच गई थी। सोचिए, एक इंसान ने अपने हाथों से इतना विशाल पहाड़ काट डाला। बताया जाता है कि इस दौरान लगभग 2,70,000 क्यूबिक फीट चट्टान हटाई गई थी और यह सब किसी मशीन से नहीं बल्कि सिर्फ मेहनत और जुनून के दम पर हुआ था। इस रास्ते को बनाने में दशरथ मांझी को पूरे 22 साल लग गए। लगभग 1960 से 1982 तक वे लगातार पहाड़ तोड़ते रहे, लेकिन उनकी मेहनत ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। अतरी और वजीरगंज के बीच की दूरी, जो पहले करीब 55 किलोमीटर थी, वह घटकर महज 15 किलोमीटर रह गई। इस एक सड़क ने गया जिले के भूगोल, समाज और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। 60 से अधिक गांवों के लोगों के लिए अब अस्पताल, स्कूल और बाजार तक पहुंचना आसान हो गया था। जो रास्ता तय करने में पहले कई घंटे लगते थे, अब वह चंद मिनटों का रह गया था। अब किसी और की फगुनियां इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ सकती थी। सड़क बन जाने के बाद भी दशरथ मांझी रुके नहीं। उन्होंने देखा कि रास्ता तो बन गया है, लेकिन उनके गांव में अब भी अस्पताल, पक्की सड़क और पीने का पानी नहीं है।
उन्होंने सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक और अकल्पनीय कदम उठाया। 1980 के दशक की शुरुआत में दशरथ ने दिल्ली जाकर देश के बड़े नेताओं से मिलने का फैसला किया, लेकिन उनके पास ट्रेन का टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। जब वे बिना टिकट ट्रेन में चढ़े तो टिकट कलेक्टर ने उन्हें थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रेन से नीचे उतार दिया। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन जिसने पहाड़ तोड़ दिया हो उसे ट्रेन से क्या फर्क पड़ता। दशरथ मांझी ने 50 से अधिक वर्ष की उम्र में रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे पैदल ही दिल्ली की यात्रा शुरू कर दी। गया से नई दिल्ली तक की लगभग 800 किलोमीटर की यह पदयात्रा इतिहास के पन्नों में एक किंवदंती बन चुकी है। इस यात्रा के दौरान क्या हुआ, इसे लेकर ऐतिहासिक विवरणों में मतभेद है। देखो, एक नजरिया कुछ स्थानीय किसानों और साक्ष्यों के अनुसार है कि जब दशरथ दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और गांव के विकास के लिए उन्हें एक पिटीशन सौंपी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ एक फोटो भी खिंचवाई थी, जबकि दूसरा नजरिया है कि जब दशरथ दिल्ली के राजपथ पर पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनका मजाक उड़ाया, इंदिरा गांधी के साथ ली गई उनकी तस्वीर फाड़ दी और उन्हें लाठी चार्ज करके भगा दिया। जबकि केतन मेहता की फिल्म मांझी दी माउंटेन मैन में एक दृश्य दिखाया गया है जहां इंदिरा गांधी एक रैली को संबोधित कर रही हैं और अचानक मंच गिर जाता है। तब दशरथ मांझी और अन्य लोग मंच को सहारा देते हैं। यह मुख्य रूप से एक सिनेमैटिक लिबर्टी मानी जाती है। सच्चाई जो भी हो, इस पदयात्रा ने यह साबित कर दिया कि दशरथ की लड़ाई केवल अपनी पत्नी की याद में नहीं थी, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए थी। जैसे जैसे दशरथ मांझी के इस कारनामे की खबर पूरे भारत में फैलने लगी, मीडिया और सरकार की नींद टूटी। वे पूरे देश में द माउंटेन मैन के नाम से मशहूर हो गए। दशरथ मांझी का जीवन मध्यकालीन संत कबीर के दर्शन पर आधारित था। वे सत्य, अहिंसा, सादगी और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे। इतने बड़े सम्मान और वैश्विक प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने कभी अपना पहनावा नहीं बदला। वे हमेशा झूठ की बोरी से बने कपड़े पहनते थे और अपने थैले में थोड़ा सा सत्तू लेकर चलते थे। जुलाई 2006 में एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक घटना घटी। दशरथ मांझी पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचे। जब नीतीश कुमार ने इस महामानव को दरबार में खड़ा देखा तो वे इतने अभिभूत हुए कि वे तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और दशरथ मांझी, एक भूमिहीन मुसहर मजदूर, को उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरे सम्मान के साथ बैठा दिया। भारतीय राजनीति और कठोर जाति व्यवस्था के इतिहास में एक महादलित को राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना एक ऐसा सम्मान था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 2006 में ही बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके नाम की सिफारिश पद्मश्री पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को भेजी थी। लेकिन नौकरशाही की विडंबना देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इस नामांकन का विरोध किया और इसे यह कहकर रोक दिया कि दशरथ मांझी का काम अवैध था। जब पत्रकारों ने दशरथ मांझी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे इन पुरस्कारों, इस प्रसिद्धि और पैसों की परवाह नहीं है। मैंने यह काम अपनी पत्नी के प्यार के लिए शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा अपने लोगों के लिए किया। अगर मैं नहीं करता तो कौन करता? मुझे बस एक सड़क, एक स्कूल और एक अस्पताल चाहिए। सरकार ने उन्हें इनाम के तौर पर 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन दशरथ मांझी ने वह जमीन अपने परिवार की घोर गरीबी के बावजूद गांव में अस्पताल बनाने के लिए सरकार को वापस दान कर दी। पहाड़ से जीतने वाला यह अजेय योद्धा अंततः समय और बीमारी के सामने हार गया। 2007 में उन्हें गैल ब्लैडर कैंसर हो गया। 23 जुलाई 2007 को उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी उनके होठों पर सिर्फ अपने गांव के अस्पताल और पक्की सड़क की ही बातें थीं। 17 अगस्त 2007 को 73 वर्ष की आयु में दशरथ मांझी ने अंतिम सांस ली। बिहार सरकार ने उन्हें वह सम्मान दिया जो राज्य के सर्वोच्च नेताओं को मिलता है। उन्हें स्टेट फ्यूनरल के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी मृत्यु के बाद सरकार ने अंततः 2011 में उनके द्वारा बनाए गए रास्ते को पक्का करके उसका आधिकारिक नाम दशरथ मांझी पथ रख दिया। 26 दिसंबर 2016 को भारतीय डाक विभाग ने पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार सीरीज के तहत दशरथ मांझी के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। दशरथ मांझी पर कई किताबें लिखी गईं। केतन मेहता ने बॉलीवुड फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनाई। आमिर खान ने अपने मशहूर शो सत्यमेव जयते का सीजन 2 का पहला एपिसोड उन पर समर्पित किया। लेकिन कैमरे की चमक, ऑनस्कर की बहसों और राजनेताओं के बड़े बड़े भाषणों के पीछे गहलोर की आज की सच्चाई बेहद कड़वी है।
यह सच्चाई उस समाज के मुंह पर तमाचा है जो सिनेमा घरों में तालियां तो बजाता है लेकिन असली नायकों को भूल जाता है। दशरथ मांझी की वैश्विक प्रसिद्धि के बावजूद उनका परिवार आज 2026 में भी अत्यधिक गरीबी में जीने को मजबूर है। उनके बेटे भगीरथ मांझी और दामाद मिथुन मांझी आज भी एक कच्चे मिट्टी के घर में 9 सदस्यों के साथ रहते हैं। परिवार के पास आजीविका का कोई ठोस साधन नहीं है। दामाद मिथुन मांझी आज भी परिवार का पेट पालने के लिए कंस्ट्रक्शन लेबरर के रूप में काम करते हैं। भगीरथ मांझी ने मीडिया को भारी मन से बताया कि मांझी द माउंटेन मैन के निर्माताओं ने उन्हें फिल्म के मुनाफे का 2% रॉयल्टी देने का वादा किया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें केवल 50,000 रुपए थमा दिए गए और वे कभी लौट कर नहीं आए। भगीरथ कहते हैं, हम अनपढ़ आदमी कहां खोजते फिरें, कहां शिकायत करें। उन्होंने सिनेमा बनाया और मुनाफा भी कमा लिया, लेकिन हम आज भी वही हैं जहां 40 साल पहले थे। आमिर खान के सत्यमेव जयते शो से भी उन्हें कुछ खास आर्थिक मदद नहीं मिली जिससे उनके जीवन स्तर में कोई सुधार आ सके। जिस दशरथ मांझी ने अस्पताल न होने के कारण अपनी पत्नी को खो दिया था और 22 साल तक पहाड़ काटा, उसी व्यवस्था की विफलता देखिए। 1 अप्रैल 2014 को दशरथ मांझी की अपनी बहू बसंती देवी की मृत्यु ठीक उसी कारण से हो गई। पैसे और समय पर चिकित्सा सुविधा न मिल पाने के कारण यह स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक और शर्मनाक विडंबनाओं में से एक है। हाल के वर्षों में राजनेताओं ने मांझी परिवार और उनके नाम को केवल चुनाव और वोट बैंक के लिए याद किया है। जून 2023 और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने भगीरथ मांझी और मिथुन मांझी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन इससे उनके जीवन में कोई बड़ा आर्थिक बदलाव नहीं आया। 6 जून 2025 को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गहलौर गांव पहुंचे। उन्होंने दशरथ मांझी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और भगीरथ मांझी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनके सम्मान में परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाया, जिसके लिए भगीरथ मांझी ने सार्वजनिक रूप से उनका आभार व्यक्त किया। हालांकि हाल ही में 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भगीरथ मांझी ने टिकट न मिलने पर कांग्रेस पार्टी से भी अपनी निराशा व्यक्त की है। आज गहलौर में सम्मान जैसे कुछ गैर सरकारी प्रयास जो कि SBI फाउंडेशन द्वारा जरूर चल रहे हैं, जहां मुसाहर समुदाय की महिलाओं को सिलाई, बकरी पालन और कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आज भी वहां के लोगों को रोजगार के लिए माइग्रेशन का दर्द झेलना पड़ता है। दशरथ मांझी की कहानी महज एक सड़क बनाने की कहानी नहीं है, यह मानव इच्छा शक्ति की असीमित क्षमता का एक जीवंत दस्तावेज है। जब एक व्यवस्था गरीब और हाशिए पर खड़े समाज को उसके हाल पर तड़प कर मरने के लिए छोड़ देती है, तो उसी समाज की धूल में से एक इंसान उठता है और प्रकृति की सबसे कठोर और खूंखार संरचनाओं को चुनौती दे डालता है। दशरथ मांझी ने हमें सिखाया कि दुनिया में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे लगातार हथौड़े की चोट से तोड़ा न जा सके। उन्होंने साबित किया कि पैसा, सत्ता या डिग्रियां बदलाव की शर्त नहीं है। शर्त है तो बस एक पागलपन की हद तक का संकल्प। आज दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन गहलौर के उस पहाड़ के बीच से गुजरने वाली हवाएं आज भी हर मुसाफिर के कानों में एक ही बात फुसफुसाती हैं। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब जब मानव सभ्यता में हौसले, जिद और सच्चे प्रेम का इतिहास लिखा जाएगा, दशरथ मांझी का नाम उस इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों पर धड़कता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी कि कैसे एक गरीब नाई का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना। उसे देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।